तो देहरादून में सीएम ऑफिस से लेकर सचिवालय तक कोरोना का खौफ पसरा है। जहां एक तरफ सचिवालय में अलग अलग ऑफिसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब शासन की और साथ में सरकार की चिंता भी बढ़ी हुई है। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। तो कांग्रेस कह रही है कि वो पार्टी जो खुद को बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने वाला दिखा रही थी, तो उसी के नेता, उसी के जो विधायक हैं, वो कैसे अब लगातार यहां पर संक्रमित हो रहे हैं। तो 27 अगस्त तक जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वो बंद रहेगा और भगत सिंह, जो बंशीधर भगत हैं, वो संक्रमित हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो भी संक्रमित हैं और उन्होंने खुद को घर में कैद किया है। तो अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बताए कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कौन कर रहा है, और बीजेपी कह रही है कि अगर आप बीमारी में भी राजनीति करते हैं तो ये आपका मानसिक दिवालियापन है। इस लड़ाई से जंग लड़ने के लिए सरकार को जो त्वरित गति से कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम सरकार ने नहीं उठाए और उसका खामियाजा प्रदेश आज भुगत रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था लगभग 1 माह पूर्व कि 10 दिन के अंदर जो है हम पूरे प्रदेश का जो है स्क्रीनिंग जो है वो टेस्ट कर लेंगे। 10 दिन तो छोड़िए, मेरे ख्याल से इतना लंबा समय हो गया है, कोई टेस्ट नहीं हुआ। यदि वो कोरोना के संक्रमण को भी राजनीतिक चश्मे से और दल का टैग लगा करके गणना करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियापन किसी पार्टी का हो नहीं। और अब बात करें आम जनता की, तो जहां जहां उन्हें लग रहा है मामले बढ़ रहे हैं, तो खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं, खुद ही अपने इलाके में लॉकडाउन कर रहे हैं। नई टिहरी शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच व्यापार मंडल ने बौराड़ी बाजार को 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इन 2 दिनों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। तो व्यापारियों का कहना है कि अगर और जरूरत पड़ी तो वो आगे भी इस लॉकडाउन को बढ़ा देंगे। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में भी लोगों ने खुद ही लॉकडाउन कर दिया है। सभी व्यापारियों ने हफ्ते भर तक अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि इस बीच जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो जरूर खुली रहेंगी और उनका वक्त भी सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का रखा गया है। तो अब ये स्थिति जो बिगड़ रही है, तो ऐसे में अब लोग खुद ही कदम उठा रहे हैं। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी क्रांतिकारी बनकर उभरी है और देहरादून के दून अस्पताल में इसकी मशीनें भी लगा दी गई हैं। अकेले दून अस्पताल की बात करें तो 800 से ज्यादा मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से यहां पर मरीजों का इलाज हो चुका है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए हैं, जबकि कुछ लोगों ने में एंटीबॉडीज नहीं मिली तो उनका प्लाज्मा नहीं लिया जा सका। अब डोनर नहीं मिलने से परेशान दून अस्पताल ठीक हो चुके सेना के जवानों से संपर्क करने जा रहा है कि जो मरीज ठीक हो चुके हैं, लगभग 800 मरीज जो है जो ठीक हो चुके हैं यहाँ से, और वो लोग जो है यहाँ आ सकते हैं, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। हमने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वहाँ पर PRO ऑफिस है, ब्लड बैंक है। तो उन डोनर्स को हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं आगे आने के लिए और मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना वो समाज की इससे बड़े हेल्प में अपनी पूरी हेल्प करेंगे। रुद्रप्रयाग के जयमंडी गांव में 36 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन में भी हड़कंप है और आनन फानन में सभी संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए कोटेश्वर के कोरोना अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तो ना तो कोई इस गांव से बाहर जा सकता है, ना ही कोई इस गांव के अंदर अब आ सकता है। और अब बात करेंगे देहरादून के चर्चित और हिलाकर रख देने वाले अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसके 72 टुकड़े कर दिए थे। तो इस मामले में आरोपी राजेश गुलाटी को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने राजेश की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए राजेश गुलाटी को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है और इस पर अब 14 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तो 17 अक्टूबर 2010 में ये मामला सामने आया था, जब राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या की, उसके शव को 72 टुकड़ों में काटा और फिर फ्रीजर में डाल दिया था। तो उसके बाद जब ये शख्स पकड़ा गया, जब पूरा मामला खुला, तो हर कोई हैरान रह गया था। और चमोली से खबर है, जहां जेल से बंद फरार 2 कैदियों में से एक को पकड़ लिया गया है। पलेठी के जंगलों में फरार दीपक राणा को पकड़ा गया। तो इस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। वहीं दूसरा
जो कैदी है फिलहाल उसको खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है।